द्वितीयः पाठः अविवेकेन कार्यं न सिद्ध्यति, मतलब अविवेक से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। पुरा एकः कच्छपः आसीत्, बहुत पहले की बात है। एक कछुआ था। सह कस्मिन् सरोवरे सुखपूर्वकः अवसत्, और वह किसी सरोवर यानी कि तालाब में बहुत ही आनंद से रहता था। सरोवरस्य तटे एकस्मिन् वृक्षे एकः काकः वसति स्म, सरोवर के तट पर एक वृक्ष में एक कौआ रहता था। तयो मैत्री अभवत्, और उस कछुए की उस कौए के साथ में दोस्ती थी। एकस्मिन् दिने यदा तौ परस्परं वार्तालापं कुरुतः स्म, एक दिन जब दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे थे, तदेव एकः व्याघ्रः तत्र आगच्छत्, और तभी वहाँ पर एक बाघ वहाँ आ गया। तम दृष्ट्वा काकः उच्चैः अवदत्, उसे देख करके कौवे ने ऊंचे स्वर में कहा, धाव इतः शीघ्र मित्र, कि मित्र तुम यहाँ से तेज दौड़कर जाओ। काकः तु शीघ्रम उड़िए वृक्षस्य शाखायाम उपविशत्, कौवा तो तेजी से उड़ करके वृक्ष की शाखा में बैठ गया। किंतु कच्छपः तु शनैः शनैः गच्छति, किंतु जो कछुआ था वह बहुत धीरे धीरे जा रहा था। अतः व्याघ्रेण सह गृहीतः, इसलिए बाघ ने उसको पकड़ लिया। तदा व्याघ्रः अचिन्त्यत्, और तब बाघ सोचने लगा, अद्य यानी होता है आज, तु अहम अस्य कच्छपस्य शरीरेण स्वादिष्टं भोजनम खादिष्यामि, कि आज तो मैं इस कछुए के शरीर का स्वादिष्ट भोजन खाऊंगा। सह स्वतीक्ष्ण दंते नखे च कच्छपस्य त्वचां भेदुं प्रयतत, किंतु तस्य सर्वं प्रयत्नं व्यर्थम अभवत्। वह अपने तीक्ष्ण दांतों से और नखूनों से कछुए की त्वचा को भेदने लगा, यानी कि तोड़ने का प्रयास करने लगा, किंतु उसके जितने भी प्रयत्न थे वो व्यर्थ गए। काकः वृक्षात् सर्वं दृश्यम पश्यति स्म, और जो कौआ था वह वृक्ष से यह सभी दृश्य देख रहा था। सह स्वमित्रं कच्छपं रक्षितुम अचिन्त्यत्, और फिर उस कौए ने अपने मित्र कछुए की रक्षा करने के बारे में सोचा। अतः सह व्याघ्रम अवदत्, और तब उसने बाघ से कहा, अस्य कच्छपस्य त्वचा तीक्ष्ण आतपेन शुष्का कठोरा चाभवत्, कि इस कछुए की जो त्वचा है वो तेज़ धूप के कारण, आतपेन यानी धूप के तेज़ धूप के कारण सूखी और कठोर हो गई है। अतः स्वल्प कालाय इमं कच्छपम जले पात्यतु, इसलिए कुछ समय के लिए इस कछुए को जल में डाल दो। अनेन अयम कोमलः स्वादिष्टः च भविष्यति, और इस कारण से इसकी जो त्वचा है वो कोमल और स्वादिष्ट हो जाएगी। काकस्य वचनम सत्यम मत्वाम सह व्याघ्रः एवमेव अकरोत्, कौए के वचन को सत्य मानकर उस बाघ ने ऐसा ही किया। सह कच्छपम जले अपात्यत, और उसने कछुए को जल में डाल दिया। कच्छपः सरोवरस्य मध्ये निलीनः अभवत्, जो कछुआ था वह तालाब के मध्य में यानी कि बीच में छुपा हुआ था, छिप गया था। व्याघ्रः तु स्वभोजनस्य प्रतीक्षायां तत्र एव अतिष्ठत्, और जो बाघ था वह अपने भोजन की प्रतीक्षा के लिए वहाँ पर ही बैठा रहा। किंतु कच्छपः पुनः जलात् बहिर् नागच्छत्, किंतु जो कछुआ था वो फिर से जल से बाहर नहीं आया। काकः वृक्षात् उपरि अवदत्, तब कौए ने वृक्ष के ऊपर से कहा, भो मातुल, हे मामा, भोजनम स्वादिष्टम आसीत्, भोजन स्वादिष्ट था न वा कि नहीं। सरलतया प्राप्य अपि व्याघ्र भोजनम न खादत, सरलता से प्राप्त किया हुआ जो भोजन होता है बाघ उसको नहीं खाता है। सत्यमेव कथितम, सत्य ही कहा गया है।
अविवेकेन कार्यम न सिद्धति, यानी अविवेक से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। अतः सम्यक विचार्य एव कार्यम कर्तव्यम, इसलिए ठीक प्रकार से विचार करके ही कार्य को करना चाहिए।